ये हिंदी की जो 12 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यह कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकार भुले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जाना कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। तो चलिए अक्षरों के इतिहास के विषय में आगे विस्तार में जानते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो मानव को सभ्य कब से कहा जाने लग गया? जब से उसने अपना हिसाब किताब लिखना स्टार्ट किया, यानी जब से उसको अक्षरों की समझ हुई। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, क्योंकि उससे पहले जब आप लिखोगे ही नहीं तो आज के टाइम पे अब हमें तभी पता चल रहा है ना, जब उसने लिखना स्टार्ट किया, जिसके बारे में पढ़ा इतिहास के बारे में। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। मुश्किल से 6000 साल ही क्यों हुए हैं? क्योंकि उससे पहले का लिखा हुआ कुछ है ही नहीं, तो हमें जो मिलेगा हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं ना। इससे पहले के काल को क्या बोलते थे? प्रागैतिहासिक काल, मतलब इतिहास से पहले का काल, यानी इतिहास से पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा इत्यादि हुए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश हमने पढ़ लिया, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 क्या दिया गया है? कब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा? तो अभी हमने पढ़ाई जब से मानव अपना हिसाब किताब को लिखने लगा। तो इसमें जब से वह अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, ख नंबर ये सही जा रहा है, तो इस पर हम निशान लगा देंगे। फिर प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? हमारा इतिहास कब आरंभ हुआ? हमारा इतिहास कब स्टार्ट हुआ था? आदमी ने जब से सोचना शुरू किया था तब से? बिल्कुल नहीं। आदमी ने जब से बताना शुरू किया तब? नहीं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, हाँ, तभी तो कहते हैं कि 6000 साल ही पुराना है, क्योंकि तभी से अक्षरों को लिखना शुरू किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। फिर प्रश्न 3 है आपका, इतिहास के पहले के काल को क्या कहते थे? तो हमने ये भी बताया, ऐतिहासिक तो बोलते हैं इतिहास का, पुराने को। फिर है आपका प्रायोगिक, जो कोई प्रयोग कर रहा हो, या प्रागैतिहासिक, तो ये वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इतिहास से पहले का काल। तो ये इसको मार्क कर लेंगे, प्रागैतिहासिक को। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या है? अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता? अगर आदमी अक्षरों का खोज नहीं करता तो हम इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। अब इससे कई बच्चे तो खुश हो गए होंगे कि अगर आदमी अक्षरों को खोजता ही नहीं तो हम इतिहास को जान ही नहीं पाते, तो इतिहास हम आज पढ़ ही नहीं रहे होते और बाकी चीज़ भी पता नहीं पढ़ रहे होते कि नहीं, या लेट अक्षरों को जानते तो इतना पुराना इतिहास हमें नहीं पढ़ना पड़ता। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, या कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। तो ये प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है गतिविधि। अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। क्या क्या जानकारी पता करनी है हमें? एक तो क, जो अब प्रयोग में नहीं है, वो हमें अक्षर ढूंढने हैं जो प्रयोग में अभी नहीं है। और ख क्या है? प्रचलित नए अक्षरों को अब प्रयोग में आ गए हैं, जो नए अक्षर आ गए हैं। सबसे पहले तो भाषा क्या चीज़ है उसके बारे में बता देते हैं। भाषा वह चीज़ होती है जो बोली जाती है, लिखने के लिए उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। कोई भी भाषा होती है बोलने वाली, और कोई लिपि होती है जिसमें हम लिख सकते हैं। तो जो अभी हमारी मेन देवनागरी लिपि है, आप सबको पता ही होगा। तो कौन से जो अक्षर हैं जो अब प्रयोग में नहीं होते हैं, जैसे ई, रव, रा, भव, ये वाले अक्षर हैं, ये प्रयोग में नहीं होते हैं ये। और जो प्रचलित हो गए हैं नए अक्षर, वो कौन से हैं? अ, ख, अणे, झ। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। आ का, ओ नहीं आ,
जैसे कि डॉक्टर। अब डॉक्टर है तो इंग्लिश का वर्ड, पर उसको हिंदी में भी लिखने के लिए ड के ऊपर ये आ का प्रयोग करा जाता है, डॉक्टर। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।